murder mystery, personal hassles, identity crisis, job obligations, a very, very complex character and a very, very interesting one. गरिमा होती है एक जो वर्दी की कहते हैं, उसको आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है. यू कांट टेक इट फ्रिवलेसली. मुझे इरफान साहब का काम बहुत इंस्पायर करता था, आज तक करता है उनके जी। जाने के बाद. गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस. बट उनका हम्म। काम हाईली इंस्पिरेशन. किंग कोहली यार, आई मीन लाइक हु किंग एल्स. कोहली। व्हाट ट्रू अ दैट। लाइफ. एंड व्हाट अ लाइफ. अनुष्का का रोल कौन कर सकती है ऑपोजिट टू यू? हु वुड बी द अब परफेक्ट फिट? अब ये मेरे ये डिपार्टमेंट में मैं ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं, जो डायरेक्टर को ठीक लगे. Hello and welcome to Bollywood Live. Today I have with me the most versatile actor, the rising star, and sabki pasand, sabki jaan, Bhuvan Arora with us. Hi, welcome to our channel. What's up? थैंक यू सो मच. मोस्ट वर्सेटाइल बोल दिया आपने. अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी हाँ। आपने दे दिया मुझे टैग. मोस्ट वर्सेटाइल. हाँ, बिकॉज नाइस. कोई भी आप रोल करते हो दैट्स एकदम गुड. उसको रोल की शोभा बढ़ा देते हो. सो या आप चार चांद लगा थैंक देते यू. हो उसमें. बहुत I've बहुत actually धन्यवाद gone through आपका. the थैंक यू सो comments. मच. So yeah. So भुवन क्या लेकर आ रहे हो यार? ये बहुत ही खतरनाक मैंने देखा ट्रेलर. क्या होने वाला है इस बार? जी आ रहे हैं नए अवतार में, और छानबीन का किस्सा है, और काफी लेयर्ड सी कहानी है जिसमें हम्म। काफी सारे अंश हैं. लॉट ऑफ साइड्स टू इट. दैट हैज murder mystery, personal hassles, identity crisis, job obligations, a very, very complex character and a very, very interesting one for me to portray on screen. तो वो लेकर आ रहे हैं हम लोग इस बारी, जनावर द बीस्ट विद इन में 26 सितंबर को Z5 पे. तो प्लीज आप देखिएगा ट्रेलर. अगर आपको पसंद आया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ शो आपको दुगना पसंद आएगा. सुपर. सो कैन वी नो मोर अबाउट योर रोल? क्योंकि देखो वर्दी में तो आप बहुत ही मतलब मस्त अमेजिंग लग रहे हैं. सो वी वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एडेड रिस्पांसिबिलिटी यू हैव व्हेन यू डू सच रोल्स. एक तो यार आपको यू ऑब्वियसली हैव टू रिस्पेक्ट द डेकोरम, एंड यू ऑब्वियसली हैव टू. गरिमा होती है एक जो वर्दी की कहते हैं, उसको आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है. यू कांट टेक इट फ्रिवलेसली. I या. think it's a complete no-no. So you have to be very sure and particular about the things that you do, right from how you handle the weapons, how you salute. हर चीज ये हो गई यूनिफॉर्म की बात, और ऑब्वियसली हमारी पुलिस फोर्स बड़ी रिस्पेक्टेड एक प्रोफेशन है या फिर एक जॉब है. तो उसकी रिस्पेक्ट हमें भी मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे हम उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करें. और वो काफी हद तक आ जाती है जब आप खुद वर्दी पहनते हैं. इट्स फन टू बी ऑन द अदर साइड ऑलवेज. हमेशा हम डरते डराते घूमे. तो वो तो फर्स्ट टू थिंग. बी ऑन द अदर साइड लॉट ऑफ फन. इट ऑब्वियसली मेक्स यू रियली हैप्पी. और रही बात कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है. हेमंत कुमार नाम के कैरेक्टर की कहानी है. उनके नजरिए से एक कहानी है. मैं उनके नहीं कहूंगा कि उनकी कहानी. कहानी तो एक गांव की है जहाँ पे मर्डर हुआ, ऑब्वियसली, जो आपने देखा ही होगा ट्रेलर में. और एक मुंडी है जो गायब है, और बिना वाह. मुंडी के पता कैसे चले कि लाश है किसकी. और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी चीजें खुल रही हैं. लेयर्स है. और हर दिन एक एक नया परत है जो खुलती है. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल क्राइसिस हैपनिंग. बीवी प्रेग्नेंट है, एंड लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट द कैरेक्टर हैज कम थ्रू, to reach a point in life where he has. So a lot of layering of the character, and a lot of what do I say, good acting flesh to dig teeth in. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो. सो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसी स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती है. कितना मर्जी नेगेटिव हो ना, मुझे और अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है. सो इट पर हमारा कीप्स यू नेगेटिव गुड. नहीं है, एक्चुअली काफी पॉजिटिव है. मतलब इट इज पॉजिटिव है. एक्चुअली द. हाँ, टाइटल भी अपने आप में जो कहता है, देयर इज अ बीस्ट विद इन एवरीबडी. या. ट्रू. जनावर द बीस्ट विद इन. सो तो वो आप उसको कितना टेम कर सकते हो. कोई टेम कर पाता है, कोई नहीं टेम कर पाता. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ माइथोलॉजी इन्वॉल्वड, और या. ये काफी मल्टी डायमेंशनल सी कहानी है. तो उसको सुपर. हमने कोशिश किया अच्छे से बैलेंस करने की सब चीजों को. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसका काम इंडस्ट्री में इंस्पायर करता है? मतलब जिसका काम आपको देख के लगता है अरे वाह यार, मतलब हम इन्हीं को देखना पसंद करेंगे और इनका काम कमाल का यार लग रहा मुझे इरफान साहब का काम बहुत इंस्पायर करता था, आज तक करता है उनके है. जी. जाने के बाद. गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस. बट उनका हम्म. काम हाईली इंस्पिरेशन था. आई थिंक नॉट जस्ट मेरे लिए, हर बंदा जो कहता है अपने आप को क्लेम करता है कि मैं एक्टर हूँ या बनना चाहता हूँ. आई राइट. थिंक वो उनका काम हमारे लिए एक बहुत, क्या मैं बोलूँ, एक बेंचमार्क वर्क होता था. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही वुड डू. एंड आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, मैं ऐसे मलाल रखने वाला जीवन में हूं नहीं. आई डोंट कीप रिग्रेट्स इन लाइफ. बट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मलाल यही रहेगा कि मैं इरफान साहब के साथ स्क्रीन नहीं शेयर कर पाया. राइट. तो अगर आपको मौका मिले कोई स्पोर्ट्स बायोपिक करने का तो किस स्पोर्ट्समैन पे करोगे? हमने की थी ना चांस. चंदू चैंपियन. या. बट नहीं, बट अब हाँ. नेक्स्ट
स्पोर्ट्स लाइक अब क्रिकेट की दुनिया नेक्स्ट से अगर हम बात करें तो किंग क्रिकेटर कोहली, किंग कोहली यार, आई मीन लाइक हु किंग एल्स, कोहली व्हाट ट्रू अ दैट लाइफ, एंड व्हाट अ लाइफ। अनुष्का का रोल कौन कर सकती है ऑपोजिट टू यू हु वुड बी द अब परफेक्ट फिट अब ये मेरे ये डिपार्टमेंट में मैं ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं, जो डायरेक्टर को ठीक लगे। और अनुष्का जी खुद करें, मैं तो कहता हूँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे सुपर ऑल्सो अगर बात हो रही है देखिए आपकी तो जर्नी बहुत लंबी रही है टीवी एंड देन ओटीटी स्पेस भी सारे मतलब आपने कर लिए हैं सो इफ यू टॉक साम दाम अबाउट दंड आज का भेद, हाँ साम दाम दंड भेद। एग्जैक्टली तो अगर बात करें टीवी की वापसी होने जा रही है ना क्योंकि सास भी कभी बहू देखो इट्स मेड अ कमबैक स्मृति ईरानी इज नाउ पॉलिटिक्स में गई है नाउ शी इज बैक ऑन द टेलीविजन सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट एंड टीवी का ऐसा कौन सा शो है व्हिच यू थिंक शुड मेक अ कमबैक आई थिंक साराभाई वर्सेस साराभाई शुड टोटली मेक अ कमबैक। ओ या वी रियली या, नीड द कॉमेडी आजकल तो नॉट जस्ट द मतलब कॉमेडी, आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शो। उसमें सटायर भी बहुत ऐसे सटल में होता था। हाँ लॉट ऑफ शोज दैट हैव ग्रोन अप वाचिंग, श्रीमान श्रीमती, सारा भाई सारा वर्सेस सारा भाई, what are the other shows that I'd seen? A lot, used to see a lot of English shows, Small Wonder, या um, Different Strokes, Where Who's the Boss, or हम पांच I think is a great show to come back. I think it's the perfect time for it. पांच, और इनफैक्ट चेंज होनी चाहिए इस बार, पांच भाइयों की कहानी होनी चाहिए, तो कुछ अलग सुपर होगा। तो वो ये अच्छे शोज हैं। आई थिंक यार हमारे देश में इतना रिच हमारा देश है, अलग हम्म अलग तरीके की ऑडियंस है, तो मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पे हर तरीके के लोगों के लिए सब कुछ होना चाहिए, समथिंग टू ऑफर फॉर एवरीबडी। ट्रू एंड इट्स ग्रेट। एंड वो लेजेंडरी हैं, स्मृति मैम दैट तो। उन्होंने टीवी में ऐसा नीश क्रिएट किया था जिसको आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। सो आई जी थिंक इट्स वंडरफुल टू सी हर कम बैक। True that. Also, if you're talking about shows, तो भी reality show बहुत ज़्यादा talk of the town है. That's Big Boss. So your fans want to know that did you ever receive an offer और कभी करना चाहोगे Big Boss? यार फिर क्योंकि वो देखिए अभी अधूरा रह अमाल जाता नई है। कंपनी का है. हाँ. नहीं मैं नहीं मैं अभी ऐसा तो मैंने विचार नहीं किया उस चीज के बारे में कि मैं करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा। और मैंने अभी हाल फिलहाल में वक्त भी नहीं मिला है कि मैं उसको पूरा बैठ के देख पाऊँ, क्योंकि उसका मजा देखने का तभी अगर आप उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। True that. वरना इट्स सही नॉट में. लाइक एन एपिसोडिक थिंग कि आपने आज देखा और फिर 6 दिन बाद देखा, तो बीच में क्या हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। और टाइम सही फॉर्चुनेटली मुझे परमिट नहीं करता इतना सारा देखने के लिए। में. तो मैं उतना नहीं देख पाता हूँ, बट हाँ इट इज व्हाट इट इज। बट अभी तक तो नहीं ऑफर हुआ, आएगा तो जब आएगा तब सोचेंगे। लेट्स देख प्ले इट बाय सकते द हैं. ईयर। नहीं नहीं, देख Super. सकते हैं, मुझे नहीं पता, जब आएगा तब देखेंगे। देखेंगे तब देखेंगे ऑल्सो देखिए तब हमने चंदू देखेंगे। चैंपियन में कार्तिक आर्यन के साथ काम किया वी हैव सीन कार्तिक ऑल्सो डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विद हिज रोल्स सो एनी वन राइट। क्वालिटी एनी वन थिंग अबाउट कार्तिक व्हिच नोबडी नोज कुछ ऐसी He चीज जो वो surrenders, करते हैं he absolutely surrenders to the director, and ओके that's a beautiful quality that he has, beautiful quality. And he सो doesn't take himself too seriously. He is still the same boy at heart. That's what I felt, at least while shooting for the film. And I think it's a beautiful beautiful thing. सरेंडर करना मुश्किल होता है एक्टर्स के लिए, स्पेशली जब वो एक बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं लाइफ में। और वो उन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है, जहाँ पे वो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं अपने एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को। थिंक इट्स समथिंग आई गॉट टू लर्न विद हिम, एंड आल्सो द हसल दैट ही हैज बीन थ्रू। ही व्हाटएवर ही इज अचीव्ड ऑन हिज ओन। या सेल्फ इट्स मेड दैट इंस्पायरिंग, इट्स एक्टर इंस्पायरिंग टू सी। मैं वो दोनों एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, थैंकफुली, जो मेरे करीब भी हैं अभी, शाहिद भाई और कार्तिक बोथ, वो बहुत ही सेल्फ मेड हैं। और आई थिंक मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला। सुपर सो व्हाट्स योर ड्रीम रोल लाइक जो हमेशा से आपके दिमाग यार में मेरे था को कि बहुत वक्त से, मैंने पहले भी बोला, मुझे सुपर हीरो फिल्म करने की बड़ा मन है। क्योंकि हम लोग अब तो बनने ही लगी इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी सुपर फिल्म, सुपर हीरो फिल्म, पर मेरे को बचपन से ही था, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप वाचिंग कॉमिक्स एंड आई हैव ग्रोन अप वाचिंग सुपर हीरो फिल्म्स। तो मेरे या चाइल्डहुड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और मुझे लगता है मेरे अंदर का बच्चा भी ललकार मार रहा है कि यार एक तो सुपर हीरो वाला कर ले। तो वो मरा यार नहीं है बच्चा, बहुत अंदर इंटरेस्टिंग मेरे होगा अंदर वो जीवित है, जो बहुत बहुत ज्यादा जोर से कहता है कि यार एक सुपर हीरो वाला कर ले, सुपर विलेन ही बन जा। Super. So also if you talk about अब देखिए आप एक्टिंग तो कर ही रहे हैं बट वुड यू लाइक टू लाइक स्विच टू डायरेक्शन मे बी इन सम टाइम सून
when the time is right. Yes. Super, we would love to see, and you can cast me. Okay, we are like open to I will. that. I will. Why not? Why not? That'll be great. We'll make a film together. Yeah. So also if we talk about these influencers, so अभी क्या है कि influencers को भी फिल्में मिल रही हैं अभी देखिए उनके नाम के shows आ रहे हैं बड़े-बड़े. So we really want to know your take as an actor क्योंकि एक self made का tag वो अलग होता है. Followers के basis पे casting होना that has become a different thing now. So what do you have to say about that? जो followers के basis I पे mean, casting. see, followers के basis पे casting होना, I don't know whether it's a good thing or a bad thing. अब ये मैंने यार किसी को, मेरे को लगता है पेट्रोनाइज करना नहीं चाहिए किसी को भी. अगर आप देखो, मेरे को पहले तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर बनना एंड टू बी सोशल मीडिया पब्लिक फिगर इज अ टास्क इन इटसेल्फ. ये बहुत मुश्किल वाला काम है. मुझे लगता है Yeah. कि ऐसे बहुत आसान होता है लोगों के लिए रिडिक्यूल कर देना लोगों को. बहुत मेहनत लगती है उस काम में भी, स्पेशली टू मेक रील्स, टू create content on a daily basis. I think it's a very demanding job. I don't think so I have it in me to do it, and I'm happily accepting it. I don't have it in me. Hmm. अगर फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग हो रही है तो आई डोंट थिंक सो इन्फ्लुएंसर्स की गलती है, वो उन मेकर्स की गलती है, क्योंकि वो पोटेंशियल ना देख के फॉलो. एंड आई थिंक उसका बहुत Right. ज्यादा बीच में एक टाइम था वेयर इट रियली मैटर्ड कि आपका सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस. But I don't think so it's very valid anymore because people have fallen flat on Hmm. their faces. They've taken people who are very famous on social platforms, पर उससे कुछ हुआ नहीं. और मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूँ यार. आप अगर सपोज कीजिए आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं और आई एम सेइंग चलिए आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 5 मिलियन फॉलोअर्स या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो 1 मिलियन के 1 मिलियन अगर आपका काम देखने के लिए आ जाते हैं तो आपकी कोई भी फिल्म या कोई भी शो अनसक्सेसफुल नहीं होगा. दे विल ऑलवेज डू ग्रेट नंबर्स. Yeah. Same goes for all the actors also. So I'm saying these are two different departments altogether. To be relevant, I think it's very good to crack social media deals, to have like a partnership set up on the platform. It's great, but I don't think Hmm. so it's very effective when it comes to filmmaking. I think it's a different job description altogether. But Also, if the they're doing audience is justice to smart the enough. job, audience is smart enough, and also and I feel they're doing justice to the job if they're doing genuinely good acting. Then why not? Yeah, Hmm. matlab they're as much allowed and capable of being cast as anybody else. Yeah. Super. So, Bhuvan, what would be your message for the people who are really looking forward for your upcoming release? And what's next? आगे क्या होने वाला है? आगे क्या आने वाला है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं. बहुत सारे सीजन टूज होने वाले हैं काफी शोज के जो हमने Wow. किए हैं. और जनावर को प्लीज आप 26 सितंबर को देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत लाइफ में अचीव किया या कहीं जहां भी पहुंचा हूँ इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई गॉटन फ्रॉम ऑल द पीपल. एंड इट रियली रियली मैटर्स फॉर मी फॉर देम टू वॉच द शो. सो प्लीज गो एंड वॉच इट, एंड please circulate it amongst your family, your friends, and everybody. And I really, really hope we don't disappoint you. And I know that we won't.
Hello and welcome to Bollywood Live. This is Gaurika and today I have with me an extremely talented star जिनका काम I'm sure आप सबने बेहद पसंद किया होगा. Please welcome Vikram to our channel. Hi, what's up? Hi, Gaurika. I'm good. How are you? And how's life in Delhi? Oh, I thought I want to ask you the first question, but life is fine. Is Okay, it's good, pretty much okay. doing well. बारिशें कम But हुई? how's life in Bombay? I want to ask you first. बहुत कमाल यार, बारिशें चल रही थी आज थोड़ा सा. द सन इज आउट एंड Yeah. तो आज थोड़ा बाहर निकल रहे हैं. वी आर डूइंग डेली अपने जो काम होते हैं यहाँ के, वो आज कंप्लीट कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट ट्रेनिंग टुडे. Oh wow, that's lovely. या Also, if we या talk about the latest project जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, the nation is actually talking about it. Sena, Guardians of Nation. यस. We want to know how has life changed post this, and what drew you to this project? Obviously, what drew me to this project is the character itself, the opportunity to play a soldier and to get into the life of a soldier, to understand, what a soldier goes through. Yeah. That itself was a driving force to do the project. And yeah, and I learned so much through this project. I understood the difference between a civilian life and a soldier's life. Like civilian, they are mostly about loving their family and about themselves. But to a soldier, he's he's always thinking about, saving lives of someone he doesn't even know. Hmm. Uh, तो वो एक डिफरेंस समझ में आया यार. द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल्जर को बहुत अच्छे से समझ में आती है, और वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं. या तो हर कैरेक्टर का अंश आपके अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है जो भी आप प्ले जी करो ऑन स्क्रीन. तो इस कैरेक्टर जी. से आपकी क्या सीख है, लर्निंग्स है या एनी क्वालिटी जो आपने रियल लाइफ में ही अपना ली हो? Discipline is one thing. I don't think that I was very disciplined earlier. That's one thing which I really admire in every soldier that I met throughout this journey. I've Yeah. taught with like real army officers. तो उनसे मैंने उनका डिसिप्लिन देखा यार. उन लोगों का सब कुछ बड़ा फिक्स है कि इस टाइम पे ये काम करना है तो करना है, ये इतनी शिद्दत से करना है. सो द डिसिप्लिन एंड जो उनका लिविंग द लाइफ ऑन द एज, ऑलवेज दे ऑलवेज इन द मोमेंट. तो वो चीज Hmm. बहुत कमाल की है. वो उनसे बहुत सीखने को मिला है. एंड कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है कि इवन आफ्टर दिस प्रोजेक्ट ये सब चीजें मेरे साथ रहें. True that. तो या अगर मैम आप आई एम एक्टर सो नहीं सॉरी होते टू तो क्या देश इंटरप्ट, की सेवा में होती? बट सर आपको मैम का हम्म. कैमरा ब्लर दिख रहा है? हाँ जी, ब्लर दिख रहा है. मेरा कैमरा ही, फेस भी. फेस भी, या. एंड आप सही दिख रहा या. है. लेट्स स्टार्ट इट अगेन. नो नो नो, आई जस्ट वेट. ओके. जब आपकी बारी होगी ना, आई कीप यू इन द फुल फ्रेम. नाउ ओके. इज इट ओके? इज इट फाइन नाउ? या दिस इज फाइन, दिस इज फाइन. विक्रम भाई आ जाओ, दिल्ली आ जाओ. मुश्किल हो रहा है इंटरव्यू हाँ यार, में. दिल्ली दिल्ली में बैठ के ही करना पड़ेगा हमें अच्छे से. वरना मेरे लिए टिकट भेज दो, मैं आ रही हूँ. आपको बुला लेते हैं यहाँ पे. यस, मैं प्रोडक्शन से डन. बोलता हूँ आपको यहाँ बुला लो. डन. आई थिंक वी कैन कंटिन्यू. तब मैं आपको फुल ओके. फुल स्क्रीन कर दूंगी एंड आई ऐड विजुअल्स जी सो इट विल बी जी जी फाइन. जी. या. जी डन. तो विक्रम, अगर आप एक्टर नहीं होते तो हम्म. क्या, मतलब प्लान बी क्या होता? डॉक्टर होते, सी, इंजीनियर, सोल्जर? नहीं, लॉयर तो मैं हुई और मैं जॉब करता जी. ही था. मैं जब मुंबई में आया भी था तो मैं यहाँ पे जॉब ही कर रहा था किसी कंपनी में. एंड हम्म. माय प्लान वाज ऑलवेज, बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ मनी सेव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमेशा से ये था कि जॉब करता रहूंगा, वीकेंड्स में ऑडिशन दूंगा, और जब अच्छा काम मिलेगा तो छोड़ दूंगा. तो हम्म. प्लान के अकॉर्डिंग सब हुआ. अगर वो नहीं होता तो मैं शायद जॉब ही कर रहा होता, लेकिन मैं बहुत बुरा लॉयर होता अगर मैं लॉयर होता तो हम्म. क्योंकि मैं इतना अच्छा लॉयर नहीं था. एंड आई वुड बी ट्रैवलिंग अ लॉट. मतलब मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. मैं सेव करता पैसे और ट्रैवल करता. बट ये वो कोशिश तो तो अभी जारी विद रहती है. वर्क हाँ, चल ही रहा है. ये कोशिश तो मेरी हमेशा ही जारी रहती कि मुझे एक्टिंग तो करनी थी, तो मैं लगा ही रहता. हम्म. या. ट्रू दैट. ऑल्सो हम्म. टीवी पे भी आपने काम किया है, बट ऐसा कोई जी. शो जो आपको लगता है वापसी करना चाहिए, जिसको जैसे अभी क्योंकि सास भी कभी बहू है, स्मृति हम्म. स्मृति ईरानी मेरा ग्रैंड कम बैक. सो एनी शो विच राइट. यू थिंक शुड बी बैक अगेन? द शो दैट शुड बी बैक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक शो किया था, जाना ना दिल से दूर. वो बहुत हम्म. कमाल का शो था. एंड इट केम एट अ 5:30 स्लॉट.
और Yeah. बहुत बहुत ही अच्छी कहानी थी उस शो की। और इट इज नॉट अ रेगुलर स्टोरी। इसमें वो लड़का एक दूध वाला था, और वो अपना तबेला संभालता है उस एंड ही इज बीन रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट बाय हिज मदर। और कैसे वो अपनी माँ को सपोर्ट करता है, और ही टोटली बिलीव्ड इन वुमेन एम्पावरमेंट, और उस चीज को लेकर वो पूरा शो था। उसका स्लॉट थोड़ा सा 5:30 का था, ऑल्दो दैट शो वाज आल्सो हिट शो फॉर दैट हम्म। स्लॉट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वैसा शो वापस आना चाहिए और प्राइम टाइम पे आना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपको? द प्रोजेक्ट हम्म व्हिच हैज चेंज्ड, like open doors for you but changed you as a person also. इन टीवी इट वाज डेफिनेटली माय फर्स्ट शो, जाना ना दिल से दूर, विच आई डिड फॉर स्टार। वो जब किया तो Yeah. उसके बाद फिर उस शो के जो राइटर थे वो प्रोड्यूसर बन गए, उन्होंने मुझे अपना अगला शो दे दिया। एंड देन जब वो शो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद गुल खान टुक मी फॉर जादू है जिनका। तो टीवी में तो फर्स्ट शो डेफिनेटली, एंड इन फिल्म्स एंड वेब स्पेस आई वुड से सेना डिड दैट फॉर मी, एंड Hmm. आई स्टार्टेड गेटिंग दैट रिकग्निशन। तो वो ब्रिज थोड़ा सा जो एक टीवी एक्टर और वेब और फिल्म एक्टर का होता है, वो थोड़ा सा कम हुआ है ब्रिज अभी। अब आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर फिल्म्स एंड वेब। Yeah. So if we talk about reality shows, कौन सा हम्म शो अभी मतलब कोई आप फॉलो कर रहे हो, देखते हो, या एनी शो जिसका पार्ट आप बनना पसंद करोगे? खतरों मैंने के पहले भी कहा है खिलाड़ी। यार कि खतरों के खिलाड़ी मैं शायद कर लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा कुछ बॉडी के अंदर एक इमोशन इवोक करता है, एड्रेनलिन रश लेकर आता है। बट आई डोंट थिंक दैट आई एम अ फिट फॉर बिग बॉस, बिकॉज मैं इतना कंटेंट मेरे पास है नहीं यार। मैं ना तो हाँ, बन जाएगा। इफ यू पब्लिकली, कैन, यू कैन हाँ डेफिनेटली ट्राई। वो तो निकल पता नहीं, जाता है कंटेंट। आई डोंट थिंक दैट आई एम ओके विद माई लाइफ टू बी आउट दैट पब्लिकली। मैं नहीं हूं तैयार उस चीज के लिए। राइट। बट खतरों के खिलाड़ी मैं जरूर करना चाहूंगा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो, क्योंकि मुझे पसंद है खतरा। खतरा, लाइक एडवेंचर्स, ऑल द एडवेंचर, insects and all what या not, crazy. हाँ वो कर लूंगा मैं सब, वो सब मैं कर लूंगा। Okay, उसमें कुछ फन होगा ना यार। true that. या Also, या if you talk about your favorite actor, बचपन से एक जिसे आप निहारते थे, देखना पसंद करते थे, हम्म admire करते थे, एक्टर। मुझे इरफान खान साहब बहुत पसंद है। आई हम्म। लव मनोज बाजपेयी, और रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और कभी अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए, तो दैट वुड बी द ड्रीम रोल फॉर मी। या सो Yeah. या ये नाम है जिनके साथ मैं हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता हूँ। दैट इरफान खान साहब तो नहीं अब, बट या डेफिनेटली मनोज वाजपेयी सर एंड रणबीर कपूर, इन लोगों के साथ। ओके। एंड अगर हम्म स्पोर्ट्स बायोपिक बने किसी क्रिकेटर पर, तो किस हम्म क्रिकेटर का रोल आप प्ले करना पसंद करोगे? विराट कोहली डेफिनेटली। ओह, मैं हूँ सुपर। भी आई वाज थोड़ा एक्चुअली थिंकिंग कि यही बोलने वाले हो। या दिल्ली साइड एंड का भी हूँ थोड़ा सा, वैसा एटीट्यूड भी मैं रख सकता हूँ। आई हाँ। प्ले क्रिकेट, आई मतलब आई एम नॉट ग्रेट एट क्रिकेट, बट आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन स्कूल टाइम में। मैं अच्छा था क्रिकेट में, ओह, सो मेरे सुपर। एक्शंस और वो सब अच्छे हैं। अच्छा, और अनुष्का का रोल किससे मिलेगा उस फिल्म में? किससे मिलना चाहिए? आप कौन डिजर्विंग? आप कर लो। अरे, थैंक यू सो मच। आई वुड लव टू मेक या a आई debut थिंक यू शुड डू इट। alongside you. यस, आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट यू लुक अ लॉट लाइक अनुष्का। Oh my God, आई oh, थिंक you're यू the हैव गॉट first one यू to say that, but हैव I रियली would take that as a compliment again. या Super. या So also if we talk about देखिए OTT space में भी बहुत सारी opportunities है। फिल्मों में हम देख रहे हैं न्यू टैलेंट आ रहे हैं, हाँ बट जी। इन्फ्लुएंसर्स भी देख रहे हैं यार। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट किया जा रहा है। मतलब हम्म मैं तो 2-3 सीरीज देख रही हूँ, उसमें मुझे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम के ही लोग दिख रहे हैं वहां पे। तो ये कितना हम्म सही है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी? क्योंकि यार वो फिर स्किप नहीं हो गई लाइन। जो लोग इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, देन फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ट्रू प्रोसेस तो एक दैट। होता है ऑडिशन वाला, एक ऑडिशन वाला प्रोसेस तो सबके लिए होता है। यू हैव टू क्लियर दैट ऑडिशन, एंड वो रोल से भी समझ में आ जाता है कि ये रोल का इम्पोर्टेंस क्या है। इस रोल का इम्पोर्टेंस सिर्फ इतना था कि वो उस शो को थोड़ा सा एक पुश मिले, ठीक है, कि एक हम इन्फ्लुएंसर लेके आते हैं जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या वो कैरेक्टर ऐसा है कि यू नो वो देख के समझ में आ जाता है कि यार इसने रियली इसका ऑडिशन क्लियर किया होगा तो ये यहाँ तक पहुंचा तभी मिला है। है, तभी मिला है। क्योंकि वो कैरेक्टर्स देख के आपको समझ में आ जाते हैं। लाइक इफ समवन सम इन्फ्लुएंसर इज डूइंग रोल विच इज ड्राइविंग द स्टोरी, अगर उस इन्फ्लुएंसर को स्टोरी से निकाल दिया जाए तो स्टोरी वर्क नहीं करती है। ठीक है, हम्म।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने डेफिनेटली, और काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी है, तो वो उसने ऑडिशन देके ही क्लियर किया है। तो उसने हम्म उसमें मेहनत की होगी। और ऐसा नहीं है यार, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से इन्फ्लुएंसर एक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर बन गए, ठीक है। तो वो वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टर भी थे कहीं ना कहीं। हम्म अंदर और कहीं ना, एंड ऑफ हाँ, कोर्स उनके अंदर कहीं रील्स ना में कहीं भी वो एक्टर था ही। एक्टिंग कर या करके भी या कुछ लोग या वहां तक पहुंचे और हैं। फिर वैसे भी इन्फ्लुएंसर समझ में आता है, जो बिल्कुल समझ में आता है कि हाँ, ये सिर्फ एक शो को पुश देने के लिए ये कास्टिंग हुई है, इसका कहानी से कोई लेना देना है नहीं। तो हम्म वो भी समझ में आता है। सो बट दैट फिर इट्स अ उस फैन बट क्वेश्चन। हाँ, बट उसमें हमारा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम उस ऑडिशन के लिए, उस रोल के लिए ऑडिशन नहीं देते, जो खाली वो शो को रोल्स पुश अलग करे। होते हैं जो या वो रूल्स मेगा अलग रोल होते होते हैं, या मेगा हैं। रूल्स। या सो विक्रम, इफ यू टॉक हम्म अबाउट, देखिए ये फैन क्वेश्चन है कि एवर जी, हैड अ ब्रेक डाउन ऑन द सेट, कभी रोना आया है, अलग से जाके रोए हो सेट पे? सेना में रोया हूँ। एंड जिस दिन लास्ट डे था शूट का, और आई हैड टू रिमूव दैट आर्मी यूनिफॉर्म। ओ तो गॉड। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी इस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस शो के लिए। एंड दैट लास्ट डे, देयर इज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट यूनिफॉर्म। एंड इन बिटवीन द शूट आई मेट सो मेनी सोल्जर्स, सो मेनी रियल आर्मी ऑफिसर्स। तो मुझे वो ना वैल्यू उस यूनिफॉर्म की बहुत ज्यादा मेरे लिए बढ़ गई है लाइफ बढ़ में। गए। हाँ, तो हम्म हम जब वैसे भी जब शूट वगैरह करते हैं, तो जनरली क्या होता है, कॉस्ट्यूम अपना उतारते हैं, वैनिटी में डालते हैं, एंड देन वी गो होम। रियली। That is how it is. But with this particular show, it was not just a costume for me. Every time I used to make sure कि मैं उस यूनिफॉर्म को उतारूं, उसको मैं हैंगर में डालूं, and that's when I leave my vanity. But last day of shoot, I really got emotional because मुझे पता था अब यूनिफॉर्म दोबारा कब पहनने का मौका मिलेगा, I don't know. But thank you. I really wanted to thank God for giving me this opportunity, to हम्म play the life of a soldier, and it was a big responsibility, क्योंकि आप ट्रू दैट। या उनके फैमिली वालों को जो वो देख रहे हैं, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए। तब रोना आया विक्रम, था, जेन्युइन। हम्म जेन्युइन, बट ऑफ हम्म कोर्स आगे और भी ऐसे रोल्स आएंगे इफ यू कीप मैनिफेस्टिंग, बट या वी वुड लव टू सी यू यस, इन चॉकलेट बॉय रोल्स, उसमें भी थोड़ा सा यू शुड हाँ बी देयर। हाँ जी, हाँ जी, देशभक्ति तो या हमने देख लिया, अब हमें दूसरे रोल्स भी देखने। ऑल्सो आई इफ यू होप टॉक सो। अबाउट पेट्रियोटिक फिल्म्स, तो आपकी ऑल टाइम फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी रही, पुराने में जमाने की या अभी की भी? हम्म आ, प्रहार मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हम्म जिसमें नाना पाटेकर जी थे। और मुझे लक्ष्य बहुत अच्छी लगती है, ऋतिक रोशन जी की। और मुझे मुझे बॉर्डर बहुत अच्छी लगती है। जब बॉर्डर टू भी आ रही है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। या यस, मी टू। ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्में। Okay, any one हम्म message you have for your fans? आगे क्या आने वाला है? What can they really expect? आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर समथिंग, इट्स अ फिल्म, आई कांट रिवील मच डिटेल्स। Okay. एक स्केड्यूल कंप्लीट हो गया है, दूसरा स्केड्यूल पे हम अभी अक्टूबर मिड से जाएंगे, उसका शूट स्टार्ट होगा। दैट इज वन थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। और फैंस के लिए मैसेज यही है यार, कि आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आप लोगों ने इतने साल वेट किया, 6 साल, एंड बहुत समय लग गया वापस आने में। Hmm. बट वो कहते हैं ना कि जब आपको अच्छा काम करना है, तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट मच। सो आई वॉज इन द प्रिपरेशन, आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी विच हैज नाउ कम माई वे। एंड आई होप यहाँ से चीजें, और अच्छी अच्छी चीजें मेरे पास आए, और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आऊँ। So all the blessings coming your way. We would love या to see you more. Thank you so much, Vikram, for your थैंक यू, time. फिर थैंक मिलते यू हैं द्वारिका। और करते हैं बिल्कुल, इस बार ढेर दिल्ली में सारी। मिलते हैं। हाँ। Definitely. And अगर मैं मुंबई या आती हूँ तो मुंबई में मिलते हैं। बिल्कुल जी। या Super. थैंक यू, Okay. Thank you so much. थैंक यू Bye. द्वारिका। Have a great day. बाय Bye. बाय।